यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत, 5 से 6 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अपना दल और निषाद पार्टी से एक मंत्री हो सकते हैं शामिल। केशव मौर्य का बढ़ाया जा सकता है कद, सूत्रों के मुताबिक 20 जून से 30 जून के बीच यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार। ए के शर्मा को मंत्रिमंडल में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। पीएम मोदी आज भी G7 की मीटिंग को करेंगे संबोधित, दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। कल भी पीएम मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिट को वर्चुअली किया था संबोधित। मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ की बात कही। पीएम मोदी की वन अर्थ वन हेल्थ मुहिम की सराहना हुई है। G7 के देशों ने पीएम मोदी की मुहिम का समर्थन किया था। पीएम मोदी ने वैक्सीन की रॉ मटेरियल की ओपन सप्लाई पर दिया है जोर, महामारियों को रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था पर सुझाव दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी पीएम मोदी की बातों का समर्थन किया। G7 के देश कर रहे हैं कोरोना से निपटने पर चर्चा। नाना पटोले का बयान, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी कांग्रेस। मी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष आहे, त्याच्यामुळे माझ्या पक्षाची भूमिका मी जाहीर करेन, दुसऱ्यांना तर जाहीर करताच येणार नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी काय नेमकं बोललं, त्यांच्या मागचा अर्थ काय, पण काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस एक स्वबळावर लढेल। पटोले के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार हुआ है। कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है, तीनों दल अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, महाविकास अघाड़ी के जो 3 पार्टीज़ हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उन्हें महाराष्ट्र का दिल जीता है। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूँगी। 72 दिनों बाद देश में सबसे कम कोरोना केस, 24 घंटे में 80,834 नए मामले। संक्रमण दर घटी पर मौत के आंकड़े ने डराया है। 24 घंटे में करीब 3,303 लोगों की जान चली गई। लगातार 30वें दिन भी कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी, एक दिन में 1,32,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। देश में एक्टिव केस घटे हैं और अब 10,26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। संक्रमण दर और मृत्यु दर लगातार हो रही है कम। देश में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है कोरोना वैक्सीन। एक दिन में 34,84,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। बंगाल में खूनी सियासत, बीरभूम में बीजेपी नेता की हत्या, मृतक नेता के घर वालों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। बीजेपी नेता की हत्या से मचा है बवाल और धारदार हथियार से की गई है बीजेपी नेता की हत्या। बीजेपी नेता मिथुन बागड़ी खैरशोल ग्रामीण मंडल के सह अध्यक्ष थे और हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील। मुंबई में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहर में आज भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने समंदर में हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने मछुआरों और लोगों को समंदर के आसपास न जाने के लिए कहा है। पूरे कोंकण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के मुंब्रा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में दरारें पड़ने से मची सनसनी। आनंद फानन में 36 परिवारों को बाहर निकाला गया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से मीठी नदी में किनारे रहने वालों में दहशत है और घरों में घुस रहा है पानी, नुकसान की आशंका। मुंबई के कुर्ला इलाके में नालों की सफाई ठीक नहीं होने की वजह से नाराज हुए शिवसेना विधायक कॉन्ट्रैक्टर को कचरे में बिठाया और नाले से निकाले कचरे से नहलाया। मुंबई का पवई लेक हुआ ओवरफ्लो। पिछले साल के मुकाबले 24 दिन पहले ही पवई लेक हुआ ओवरफ्लो। मुंबई के अलावा मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बंगाल के आसनसोल में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पेट्रोल टैंकर में हुई जबरदस्त टक्कर। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विस्फोट के साथ दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में जलकर 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई। कार टकराने से कार
पलट गई और टायर फटा। भीषण सड़क हादसे में नहीं आई किसी को चोट, बाल बाल बचे लोग। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जून को देश भर के राजभवनों के बाहर किसान देंगे धरना, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। 26 जून को किसान देश भर में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के रूप में मनाएंगे और इस दिन किसान प्रदर्शन के दौरान काले झंडे भी दिखाएंगे। आंदोलनकारी किसान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति को अपनी मांगों से संबंधित मेमोरेंडम सौंपेंगे। हरियाणा के किसान संगठनों ने भाजपा नेताओं के लिए गांव बंदी का ऐलान किया है और किसानों को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। योगी सरकार तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कसेगी शिकंजा, तंबाकू उत्पाद करने से पहले लेना होगा लाइसेंस। यूपी में सिगरेट, बीड़ी, खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस। लखनऊ में यह नियम पहले से लागू है। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद के साथ पहली बार पकड़े जाने पर 2000 का जुर्माना है, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना। अयोध्या में आज से राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होने जा रही है। राम जन्मभूमि परिसर में होगी समिति की बैठक। 2 दिनों तक चलेगी राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। ट्रस्ट चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की नींव का करेंगे निरीक्षण। निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से नींव के रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बदमाशों को बदमाशी करना भारी पड़ा है और भीड़ ने 3 बदमाशों को दौड़ा कर पीटा है। सब्जी विक्रेताओं से उगाही करने आए बदमाशों की भीड़ ने जमकर धुनाई की है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बदमाशों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली और गुवाहाटी के लिए अगरतला से अनन्नास, त्रिपुरा से जैक फ्रूट के साथ पहली किसान रेल शुरू। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र पहुंचे विंध्याचल धाम, मां के दर्शन के साथ की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव और धमतरी जिलों में किया विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है काम। बिहार के रोहतास में अवैध शराब मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब से लदा ट्रक जब्त। पुलिस ने टिकटॉक स्टार अरमान शेख को गिरफ्तार किया है। रेलवे ट्रैक पर नकली बंदूक का इस्तेमाल कर बनाया था वीडियो। मंगलुरु पुलिस ने छापेमारी के दौरान 16 लाख रुपए की 840 IST स्ट्रिप्स की जब्त की हैं और एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाला गिरफ्तार, सालों से कर रहा था फर्जीवाड़ा। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देब ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, कोरोना अस्पतालों को किया समर्पित। दिल्ली में मदनपुर खादर इलाके में रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक। देर रात हुए इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी आग की लपटें। मुंबई CST स्टेशन पर रेलवे के 2 कर्मचारियों की बहादुरी, जान जोखिम में डालकर मुसाफिर की जान बचाई है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गया था मुसाफिर, गार्ड और CRPF कांस्टेबल ने उसे ट्रेन के नीचे आने से बचाया है। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 477 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद कर 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। बरेली में गन्ने के खेत में मिला नाबालिग किशोरी का शव, रेप के बाद मर्डर का शक, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर हाथापाई हुई है और कई घायल हुए। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के कर्मियों पर किसान के एक गुट ने किया हमला और नरेला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है मामला। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के कर्मचारी ले रहे थे जायजा। इसी दौरान कुछ किसानों ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की और बदसलूकी की। लखनऊ में STF की बड़ी छापेमारी, चिन्हट इलाके में नकली सीमेंट बनाने वाले गोदाम का भंडाफोड़, भारी संख्या में मिला नकली सीमेंट। जयपुर पुलिस ने पूर्व मिसेज राजस्थान 2019 प्रियंका चौधरी को किया गिरफ्तार। एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए हड़पने का लगा आरोप। पीड़ित व्यापारी ने लगाया आरोप, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पहले लाखों रुपए लिए, अब प्लॉट की मांग कर रही थी। असम के तिनसुकिया के
उग्र भीड़ ने एक व्यक्ति को चोर की आशंका के चलते पिटाई की। पिटाई से शख्स की मौत हो गई है। मृतक पर गाय चोरी करने की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस ने पिटाई के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस वाले पर पत्नी की पिटाई का आरोप है। दहेज के लिए उत्पीड़न का लगा आरोप। इंदौर में 2 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ। एक किराना दुकानदार को बेवजह बुरी तरह से पीटने का आरोप है। शिकायत पर एक्शन हुआ। पटना के IGIMS हॉस्पिटल में बनाई गई म्यूकट टीम और फंगस के 100 से ज्यादा मरीजों का सफल ऑपरेशन। माफी मांगने के बाद भी नहीं बच पाए शाकिब अल हसन। बैन के साथ देना होगा 5 लाख का जुर्माना। बारबोरा ने अंस्तासिया को हराकर जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। 6-1, 2-6 और 6-4 से दी मात। ऋषभ पंत इंग्लैंड में दिखाया शानदार प्रदर्शन। प्रैक्टिस मैच में जमाया शानदार शतक। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले क्रिकेटर्स को अब मिलेगी सजा। ECB लगा सकता है बैन। कुलदीप यादव का बड़ा बयान। KKR की टीम IPL को गंभीरता से नहीं ले रही है। खाद्य तेलों में महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार कर रही है आयात शुल्क घटाने की तैयारी। जल्द हो सकता है फैसला। कोरोना प्रभावित अपने ग्राहकों को SBI देगा पर्सनल लोन। काफी कम होगी ब्याज दर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कैट ने भेजा पत्र। अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश देने की मांग की है। GST बैठक में फैसला। ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स। कोविड वैक्सीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $600 अरब के पार पहुंचा। साइज का बोल्ट SW200 स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च। SpO2 सेंसर और 100 वॉच फेस से है लैस। इन्फिनिक्स नोट 10 स्मार्टफोन आज पहली बार बिक्री के लिए होगा उपलब्ध। फोन की कीमत है 10,999 रुपए। माइक्रोसॉफ्ट अक्टूबर 2025 से विंडो 10 को बंद कर देगा और कंपनी ने खुद दी है जानकारी। वॉइस कॉलिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुई जियोनी की 3 दमदार स्मार्ट वॉच। एक बार चार्ज होकर 18 दिन तक चलेगी बैटरी। Realme 9 की फोटो लीक हो गई है। 64 MP कैमरा और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ हो सकता है लॉन्च। सोनू सूद की नई पहल। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को देंगे फ्री कोचिंग। KRK ने ट्वीट करके मचाई खलबली। कहा कि दूसरा सुशांत नहीं बनूंगा और ना बॉलीवुड की जीत होगी। यूट्यूबर भुवन बाम के माता पिता का कोरोना से निधन हो गया है। बोले 1 महीने में मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा सब कुछ बिखर गया। मल्लिका दुआ की मां का कोरोना से निधन हो गया है। एक्ट्रेस का भावुक पोस्ट। माफ कर देना कि मैं आपको बचा नहीं पाई। गौहर खान ने जय दरबार के साथ बादशाह के गाने पानी पानी पर किया डांस। वायरल हुआ वीडियो। इजराइल में नई सरकार के गठन के लिए आज संसद में वोटिंग है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का 12 साल का शासन खत्म। इटली में 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगा रोक। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को मिला पुलित्जर अवार्ड। सामने आई थी चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई। कोवैक्स के तहत भारत को अमेरिकी वैक्सीन में से मिलेगा बड़ा हिस्सा। कोरोना के चलते सऊदी अरब का बड़ा फैसला। इस साल 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।